भूतिया बंगला नंबर वो रात बिल्कुल अलग थी। चार दोस्तों ने मजाक मजाक में तय किया कि गांव के बाहर वाले पुराने बंगले में रात बिताएंगे। वो बंगला नंबर हैस अपने डरावने रहस्यों के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि वहां कोई भी रात बिताने के बाद लौटकर नहीं आया। अरे ये सब बकवास है, सुभाष ने हंसते हुए कहा। पर अगर ये सच हुआ तो? रिनु की आवाज डर से कांप रही थी। कुछ नहीं होगा, चलो थोड़ा रोमांच जरूरी है। रात के ठीक 2 बजे बंगले का माहौल अजीब था। दीवारों पर धूल जमी थी, पुराने खून के धब्बे जगह जगह नजर आ रहे थे और एक गहरी सरांध हवा में तैर रही थी। ये कैसी गंध है? रिनु ने नाक पकड़ते हुए पूछा। शायद कोई जानवर मरा होगा, सुभाष ने लापरवाही से जवाब दिया। तभी ठक 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 ये आवाज कहां से आ रही है? रिनु ने सहमते हुए कहा। शायद हवा का खेल है। कपिल ने खुद को बहलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ छलक रहा था। फिर अचानक खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। कौन है वहां? बाहर आओ, सुभाष ने चिल्लाया। लेकिन जवाब में सन्नाटा और एक अजीब ठंडी हवा का झोंका चारों के बीच से गुजर गया। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे यहां से जाना है, रिनु रोते हुए बोली। जैसे ही वो दरवाजे की ओर दौड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नहीं, ये कैसे हुआ? किसी ने इसे बंद किया है, भूषण ने चिल्लाकर कहा। अचानक पीछे से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम सब यहां क्यों आए हो? मरना चाहते हो क्या? चारों ने एक साथ मुड़कर देखा। कोने में एक औरत खड़ी थी, बिखरे हुए बाल, खून से सनी सफेद साड़ी और उसकी लाल जलती हुई आंखें वो पूरी तरह इंसान नहीं लग रही थी। ये भूत है, भूषण चीख पड़ा। औरत ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां से अब कभी नहीं जा सकते। जो यहां आता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज, रिनु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भागो, जल्दी भागो, सुभाष चिल्लाया। चारों ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन बंगले की दीवारें खुद ब खुद खिसकने लगीं। दरवाजे और खिड़कियां गायब हो गईं। अब कोई बच नहीं सकता। औरत की कर्कश हंसी गूंजने लगी। अचानक फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। जमीन से सड़े गले हाथ बाहर निकलकर उन्हें पकड़ने लगे। तुम सब मेरे हो, सुभाष ने फर्श से निकलते हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। भूषण मुझे बचाओ, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन भूषण किसी अदृश्य ताकत से ऊपर उठा लिया गया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। उसकी चीखों से कमरा गूंज उठा। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। फर्श पर सिर्फ खून के निशान और चारों के फटे कपड़े रह गए। अगले दिन गांव वाले बंगले के अंदर गए, लेकिन चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं उस रात से हर अंधेरी रात में बंगले से चीखें और हंसी की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अब भी बंगला नंबर वीरान पड़ा है। कोई उसकी तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।